बनारस की ट्रेन के लिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, हमें ट्रेन मिल चुकी है और ये है हमारा क्लास चल चुकी थी और मैंने ज़िद करके विंडो सीट ले ली थी। तो फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। ट्रेन की स्पीड ठीक ठाक थी। से यहाँ पे सुबह हो गई थी और यहाँ पे फाइनली बनारस पहुँच चुके हैं। यहाँ से जो मेरे चाचा हैं उन्हें गेस्ट हाउस मिला था, तो हम वहाँ के लिए निकले और यहाँ पहुँच गए। और ये गेस्ट रूम है बनारस का और अब हम तैयार हैं, तो चलिए निकलते हैं। बट यहाँ पे बारिश बहुत हो रही थी, तो फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। बारिश थमते ही हम वापस निकल चुके हैं। ये हम रोड से गुज़र रहे हैं। ट्रैफिक उतनी ज़्यादा नहीं थी बट बहुत कम भी नहीं थी। धीरे धीरे तो नहीं, ठीक ठाक स्पीड में हम आगे बढ़े और सबसे पहले हम काशी विश्वनाथ का जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मौसम ठीक हो गया था बट हल्की फुल्की गर्मी थी, ह्यूमिडिटी थी, ठीक है, उमस था थोड़ा सा। बट फाइनली हम यहाँ पे चलते चलते धीरे धीरे पहुँच चुके थे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। ये थोड़ा सा बाहर का एरिया है जहाँ पे रुद्राक्ष और जो भी विदेशी लोग आते हैं उनको कोट करने की चीज़ें थी। यहाँ हम पहुँच चुके थे। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मुझे बाहर ही फ़ोन रख के जाना पड़ा दर्शन के लिए। और अंदर इतना ज़्यादा मतलब सुकून था। ये मंदिर से बाहर गंगा घाट की तस्वीर जो किसी और ने क्लिक की थी। यहाँ पर हम फाइनली वापस आ गए हैं मंदिर से, तो हमने फ़ोन वगैरह वापस ले लिया है और हम यहाँ पे साड़ी की ख़रीदारी करने के लिए आए। हमें एक बनारसी दुपट्टा भी लेना था जो कि हमारे सूट के साथ, मतलब मेरी बहन की भी सूट है, मेरा भी है, तो इसके साथ थोड़ा चल जाए। और ये रेड कलर का दुपट्टा हमने देखा बट उतना हमें पसंद नहीं आया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकीला था। चमकीले जो कपड़े होते हैं ना, वो हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बट फिर भी इसका टेक्सचर थोड़ा अच्छा लगा, तो हमने फाइनली ले लिया। फिर मम्मी और चाची की ख़रीदारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। और ये सारी साड़ियाँ अभी पूरी तरह से मतलब बन तो चुकी थी लेकिन पॉलिश नहीं हुई थी। जैसे दूध से घी मक्खन रबड़ी से बनता होता दूध ही है एक्चुअली, वैसे ही ये भी सिल्की होता है, लेकिन इसका ट्विस्टिंग करने का मेथड चेंज होता है जिससे इसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। ये रुद्राक्ष का पैटर्न आप देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा इसका बॉर्डर, साड़ी का बॉर्डर बना हुआ है। ये सारी साड़ियाँ हमें बीच बीच में दिखाई गई और ये सारी हमने सेलेक्ट की। टोटल 5 साड़ियाँ। साड़ी लेने के बाद हम वापस यहाँ से निकलने लगे और वहाँ पे मंदिर में जो मुझे फूल की माला मिली थी, मैं उसे बिल्कुल उतारने के लिए तैयार नहीं थी और वो उतार के ही मैंने पूरा दिन घूमा है। ये कुछ बनारस की गलियों का व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल फ्री है ये। ओके सर। अंदर जो भी दीवारें वगैरह थी उनमें भी जो पेंटिंग्स वगैरह बनी थी वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक थी। निकलने से पहले एक बार हम ये फिर से गुज़रे और यहाँ पे विदेशी टूरिस्ट भी हमें मिले और ये सारी एसेसरीज़ यहाँ पे बिक रही थी जो कि एक्साइटिंग बहुत ही, अट्रैक्टिव बहुत ही, लेकिन हम सारे ले नहीं सकते थे ऑफ कोर्स। धीरे धीरे शाम होने लगी और ये छोटे बच्चों के कपड़े जो बिल्कुल सनातनी टाइप के लग रहे थे, ये यहाँ के बैग्स और साड़ी जिनसे मेरा मन ही नहीं भरता। धीरे धीरे आगे चलने लगे। हम जब फाइनली हम मीनाक्षी चाट भंडार में पहुँचे और अपनी भूख मिटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेशल चाट के बारे में हमने सुना था, सब वेट कर रहे थे। ये टमाटर चाट थोड़ा सा ये खट्टा था बट टेस्ट वाइज ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और जब ये ख़त्म हुआ तो मुझे लगा कि मेरी भूख ख़त्म नहीं हुई, तो मैंने एक और मंगवा लिया। चाट खाने के बाद हम बाहर निकले तो मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना था। शाम, मतलब कहते हैं ना, सनसेट वाला मौसम था और जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था।
फिर हम चल पड़े काल भैरव मंदिर की ओर। तो थोड़ा मौसम आप देख सकते हैं। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद हमें यहाँ पे रिक्शा मिला और फिर हमने रिक्शा से ट्रैवल किया। ये जो पुराने टाइप का रिक्शा होता है ना, दिल्ली में तो अपनी ये नहीं मिलता, ई रिक्शा मिलता है, और इसमें ट्रैवल करने का जो मज़ा है बहुत ज़्यादा। यहाँ हम काल भैरव मंदिर ऑलमोस्ट पहुँच गए। अंदर तो रिक्शा आएगा नहीं, हमें पैदल ही चलना पड़ा। पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ये काल भैरव मंदिर है। भीड़ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। मैं भी अंदर गई थी बट अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, और जो ले भी जा रहे हैं बहुत तकलीफ से ले जा रहे हैं। अभी वहीं से मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा और अंदर ले जाते हैं आपको। थक बहुत ज़्यादा गए थे हम, लेकिन एक्साइटेड बहुत थी मैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बनारस आई थी। और जब हम यहाँ वेट कर रहे थे तो हमारी मुलाकात एक आंटी जी से हुई, जिन्होंने बताया कि पिछले 20 साल से हर ट्यूसडे यहाँ पे दर्शन के लिए आती हैं। और पहले दिन का सफ़र हमारा यहीं पे समाप्त होता है।